उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता बबीता सिंह चौहान ने गाजीपुर का दौरा कर की। अपने कार्यक्रम के तहत उन्होंने गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, अल्ट्रासाउंड कक्ष, ओपीडी, शिशु विंग, ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों से मिलने वाली सुविधाओं की बाबत जानकारी भी ली। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन कार्यक्रम में भी शिरकत की। प्रियंका जायसवाल हूँ। प्रियंका जी, अभी आज महिला जन सुनवाई कार्यक्रम में आई हुई थी और महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी उनसे आपने वार्ता भी किया है जी। क्या समस्याएं थी और क्या बताएंगे? सर, समस्या ये है कि मुझे अपहरण करके 3 साल तक 2009 से लेकर 12 तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में रखा गया था और मुसलमानों द्वारा किया गया था। कब की बात है ये? सर, 2009 की घटना है। फिर अब क्या हुआ? और 2017 में मेरा धर्म परिवर्तन भी कराए वो लोग, 2 बच्चा भी पैदा किए। उसके बाद 2022 से हमारे कोर्ट गाजीपुर न्यायालय में 2022 से न्यायालय में चल रहा है मुकदमा। 164 का 15 महीने पहले बयान होना था, उस बयान को दबा दिया गया है भैया। दबाने के बाद बयान को हम 8 एप्लीकेशन दिए हैं कोर्ट में और कई बार हमारे ऊपर फोर्स भी किया गया कि सुलह समझौता कर लो, और हमारे मना करने के बाद वो लोग बार बार मुझे धमकी भी देते रहे। मेरे बच्चों को उठा के लेके जाने के लिए भी वो ये भी बोलते रहे कि आपके बच्चों को उसी दलदल में लेके जाएंगे। हस्बैंड का क्या नाम है? आज इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद आप निकल के बाहर आई हैं। ये सालों बाद नहीं आए हैं, लेकिन मेरा कोई सपोर्ट नहीं हो रहा था। ऐसे में जो आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, धर्म परिवर्तन आपका किसने कराया और बच्चों का किसने करवाया? बच्चों का अभी कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, करवाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी 14 साल की है और बेटा 9 साल का है, और बच्चे का खतना करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे मैं परेशान होके आधी रात को अपने बच्चों को लेकर किसी के सपोर्ट द्वारा इस घर से छोड़ के चली गई थी। आखिर ये मतलब आपका जो धर्म परिवर्तन की बात करी, किसने, आपके पति ने करवाया था या किसी और? जी, पहले मेरा धर्म परिवर्तन जो मुझे अगवा किया था, 3 साल तक कैद रखा। कौन था वो? तो 9 साल के बाद मेरा धर्म परिवर्तन 2017 में कराया गया, और धर्म परिवर्तन जब हुआ उसके बाद मुझसे जबरदस्ती निकाह कराया गया उसी आदमी से। कौन था वो, क्या नाम है उसका? अफसर हुसैन नाम है उसका। कहाँ के रहने वाले? अलावलपुर रकबा का मूल निवासी है, थाना बरेसर है, जिला गाजीपुर। आपके हस्बैंड है? जी। अब इस समय तो मेरा हस्बैंड ही है सारे कागजी तौर से, लेकिन वो 2018 में मुझे 3 तलाक भी दिया था। आपके द्वारा बहुत सारी शिकायतें पुलिस में की गई, उसमें कार्रवाई हुई? जी, कार्रवाई होता है, लेकिन पुलिस आगे तक हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तक भी हमारा कैरेक्टरलेस होने का पर्चा हमेशा छापता रहता है। और पुलिस को हम बोले भी है कि अगर हम इतने बुरे हैं तो आप हमको उसका सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए, लेकिन पुलिस उसकी भी सुनवाई नहीं करता है। महिला आयोग के अध्यक्ष से मिली हैं क्या? जी, यहाँ से उम्मीद लेके ही हम आए थे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आगे बस उम्मीद ही है हमको। देखिए, गाजीपुर में मेरा कुछ निरीक्षण भी थे, जैसे अस्पताल में था, कुछ हमारी सरकारी योजनाएं जैसे गोद भराई है, कन्या सुमंगला योजना है और अन्नप्राशन है, ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको आज हमने यहाँ किया। और कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत भी काफ़ी सारी तादाद में जो लड़कियां थी वहाँ, तो उनको, जैसा आपको पता है कि बहुत अच्छी योजना है ये महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, तो उसके तहत कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हमारा हॉस्पिटल में विजिट भी थी, निरीक्षण किया वहाँ। उसके बाद फिर मेरा एक कॉलेज में प्रोग्राम था, जो वहाँ मेरा संवाद था बच्चियों से, तो उन्होंने भी जो उनकी कुछ बातें थी कुछ मुझसे शेयर की, कुछ पूछा उन्होंने, और अभी मेरी जन सुनवाई यहाँ। गाजीपुर की प्रियंका आपसे मुलाकात की है, अपने बारे में और धर्म परिवर्तन, लव जिहाद की चर्चा की है, और ऐसे में आपके द्वारा अन्य जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं हिंदू धर्म की, उनको क्या अपील करना चाहिए? मैं बिल्कुल अपील करना चाहती हूँ। एक्चुअली जब वो लव जिहाद में पड़ी थी तो वो खुद 15.5 साल की थी, और अब मेरे ख्याल से वो 26-27 साल की महिला है। तो अब इतने दिन बाद वो निकल के आई है, ये भी तो एक गलत बात है। तो मैं तो यही कहूंगी कि पहले तो महिलाओं को खुद सोचना समझना चाहिए कि किस तरह से। दूसरा, मैं घर वालों को भी ये कहना चाहूंगी कि बच्चों पे थोड़ा नजर रखें कि बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ दोस्ती है, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कौन तुम्हारे घर में आ रहा है। क्योंकि ये जो इस तरह की चीजें ये कभी एकदम से नहीं होती, कुछ तो इनमें भी वक्त लगता है। तो कम से कम माँ बाप को भी ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ बैठ उठ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं, या फोन पे बात कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं, या इतने छोटे बच्चों को फोन क्यों दिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कुछ बहुत सारे विषय हैं इसमें, और अगर सब माँ बाप जागरूक हो जाए, सब समाज जागरूक हो जाए,
तो इन गतिविधियों पर हम बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं।